बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीएचडी तालीमी मराहिल में सबसे बड़ी डिग्री शुमार की जाती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पीएचडी यानी डॉक्टरेट की डिग्री की इब्तिदा भी मुसलमानों ने की है। डॉक्टरेट की डिग्री का आगाज यूरोपीय यूनिवर्सिटियों से पहले 9वीं सदी में मुस्लिम दुनिया के स्कूलों में हुआ था। मुसलमानों ने इल्म कानून, हेल्थ और दीनियात में पीएचडी डिग्री का एहतमाम किया था। इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में पीएचडी और रिसर्च होते रहे। ताहम बाकायदा तौर पर पीएचडी डिग्री का इजरा फ्रांस में हुआ। 1150 में फ्रांस में सबसे पहले पीएचडी डिग्री अवार्ड कर दी गई। सन 1800 के लगभग यूरोप में पीएचडी का आगाज भरपूर अंदाज में हो गया था। पीएचडी की पहली थीसिस। दोस्तों, दुनिया में पीएचडी की पहली थीसिस बर्लिन में फ्रेडरिक विलियम यूनिवर्सिटी में लिखी गई। ये थीसिस मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल थे, जिसमें प्री रिसर्च स्टडी, सलेबस की तैयारी, असल तहकीक, उसके बाद मकाले को मुकम्मल करना और आखिर में डिफेंस भी शामिल था। स्कॉलर ने ये तमाम मराहिल तय करके आखिर में लोगों के सामने अपने मकाले का डिफेंस किया और उसे पीएचडी डिग्री अवार्ड कर दी गई। 1800 ईस्वी के बाद पीएचडी अमेरिका में भी शुरू हो गया। इससे कबल हर साल अमेरिका के 10,000 स्कॉलर यूरोपियन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते रहे। 1861 में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से पहली पीएचडी डिग्री का इजरा हो गया। ये डिग्री एक रिसर्च की बुनियाद पर दी गई, जिसको 3 स्कॉलर्स ने मुकम्मल किया था। इन तीनों को अलग अलग डिग्रियां अवार्ड कर दी गई। 1877 में इसी यूनिवर्सिटी से एक खातून ने भी पीएचडी डिग्री हासिल की और फिर 1920 से 1999 तक अमेरिका में 13 लाख से ज्यादा लोगों ने पीएचडी डिग्रियां हासिल की, जिनमें ज्यादा हिस्सा साइंसी मज़ामीन का था, जबकि 38% डिग्रियां आर्ट्स के मज़ामीन में भी दी गई। दोस्तों, पीएचडी जितनी बड़ी डिग्री है, इसी तरह इसका हुसूल भी इतना दुश्वार और कठिन है। स्कॉलर्स इसमें फंस कर रह जाते हैं और उनको कभी कभार बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा स्कॉलर इतना परेशान हो जाता है कि वो पीएचडी को छोड़ने का इरादा कर लेता है, लेकिन सुपरवाइजर हजरात भी उनका पीछा नहीं छोड़ते और उनको पीएचडी पूरी करवा कर ही दम लेते हैं। ऐसे में ऐसे स्कॉलर्स को वाकई अपने सुपरवाइजर का एहसानमंद होना चाहिए। दोस्तों, पहले वक्तों में एमए करने के बाद आप 5 साल में पीएचडी कर सकते थे, लेकिन आजकल यूनिवर्सिटीज ने एमफिल का सिलसिला भी शुरू कर रखा है, जिसका दौरानिया 2 साल का होता है। 2 साल के बाद आप पीएचडी में दाखिला के अहल हो जाते हैं, जिसको आप 3 साल में मुकम्मल करेंगे। लेकिन आजकल पीएचडी में दाखिला मिलना भी बहुत दुश्वार हो गया है। ये सरासर आपकी मेहनत और रिसर्च के लिए तैयार करदा प्लान पर मौकूफ है। पीएचडी रिसर्च के दौरान स्कॉलर को अपने टॉपिक से मुताल्लिक बहुत ज्यादा मवाद की स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि पीएचडी कोई सिंपल असाइनमेंट नहीं है, बल्कि पीएचडी करने के बाद स्कॉलर मुताल्लिका मजमून में माहिर तसव्वुर किया जाता है और ये समझा जाता है कि स्कॉलर इस मौजू से मुताल्लिक तमाम तर बातें जानता है। अगर कहीं स्कॉलर को अपनी मालूमात में नाकामी का सामना करना पड़े तो जज हजरात ऐसे स्कॉलर को पीएचडी डिग्री अवार्ड करने की सिफारिश नहीं करते। दोस्तों, जब आप पीएचडी में दाखिला लेते हैं तो उसके बाद आपका कोर्स वर्क शुरू हो जाता है, जो अमूमन 1 साल यानी 2 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल होता है। कोर्स वर्क के बाद सुपरवाइजर की सिलेक्शन की जाती है। इसके बाद सुपरवाइजर आपको आपके मुंतखब करदा टॉपिक पर साइनॉप्सिस तैयार करने को कहता है। इस साइनॉप्सिस में बार बार चेंजेस किए जाते हैं ताकि इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी के मुताबिक तैयार किया जा सके और आगे रिसर्च स्कॉलर के लिए रिसर्च प्रोसेस में आसानी हो। दरअसल ये बुनियादी और इंतहाई अहम मरहला शुमार किया जाता है। खुत्ततुल बहस या साइनॉप्सिस की तैयारी के बाद उसे 2 मरतबा सिलेक्शन बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, जिसमें मुतल्लका मजमून के माहिरीन बैठे होते हैं। ये माहिरीन स्कॉलर की इस्तेदाद, उसकी तैयारी और मौजू को देखकर फैसला करते हैं कि इस पर तहकीक शुरू की जाए या नहीं। उमूमन साइनॉप्सिस पर ज़्यादा मेहनत करने और मजमून से मुताल्लिक मवाद की ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की बिना पर तहकीक की इजाज़त दे दी जाती है। ताहम कभी कभार टॉपिक रद्द भी हो जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद तहकीक के लिए रास्ता हमवार हो जाता है और अब स्कॉलर और सुपरवाइजर का एक अटूट रिश्ता कायम हो जाता है। दोस्तों, ये ऐसा रिश्ता होता है जिसे ना निभाए बन पड़ता है और ना छोड़े बन पड़ता है। तहकीक मुकम्मल करने के बाद सबसे आखिर में थीसिस की डिफेंस का मरहला आता है। इसमें स्कॉलर अपना मकाला यूनिवर्सिटी में मुताल्लिका मजमून के माहिरीन और आम एजुकेटेड लोगों के सामने पेश करता है। स्कॉलर को अपने मकाले का खुलासा बेहतरीन अल्फाज में बयान करने को कहा जाता है। जब स्कॉलर अपने बयान से फारिग होता है तो मजमून के माहिरीन उससे सवालात करते हैं। स्कॉलर को उन सवालात का जवाब देने का कहा जाता है। उसके बाद आम लोगों को भी सवाल करने की इजाज़त मिल जाती है, जिसका जवाब भी स्कॉलर खुद देता है। ताहम बाज़ औक़ात सुपरवाइज़र भी स्कॉलर की तरफ से जवाब देता है और उसे मुआवनत फराहम करता है।
PhD डिग्री हासिल करने के बाद स्कॉलर के नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। डॉक्टर का मतलब अल्लामा होता है, जिसका माना यह है कि ये शख्स अब इस मजमून में माहिर है। PhD के बाद बेहतरीन जॉब और मराहत आपकी मुंतज़िर होती हैं। दोस्तों, अगर आप PhD करना चाहते हैं या PhD के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो अपना सवाल कमेंट में लिखें। हमारी कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जा सके। PhD से मुताल्लिक़ बाज़ शोबों पर इंशाअल्लाह एक मुस्तकिल वीडियो भी बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।